भोर के 4:30 बजे का समय था और मेरी नींद खुल गई थी। फिर 5 बजने में कुछ 2-3 मिनट बाकी थे, तब मैंने बिस्तर छोड़ा और बिस्तर समेट के रखा और सीधी चली आई हूँ बालकनी में। सुबह सुबह वैसे तो गर्मी का समय है, बट सुबह सुबह बड़ी अच्छी और ठंडी हवा चलती है। बस बालकनी में कुछ समय बिताने के बाद मैं सीधे यहाँ चली आई हूँ किचन में और हमेशा की तरह अपने लिए कर रही हूँ 2 गिलास पानी गर्म। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज का व्लॉग एक रिक्वेस्टेड व्लॉग है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये चाहते थे कि मैं अपनी योगा रूटीन डिटेल में शेयर करूं, तो बस वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं। बट योगा रूटीन शेयर करूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी आपको कि देखिए, ये मेरी योगा रूटीन है और अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम योगा करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले या तो आप किसी एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखिए, या फिर अगर आप इस वीडियो को देखकर भी स्टार्ट कर रहे हैं योगा तो फिर पहले उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ही योगा बोलते हैं। योगा कभी भी नुकसान नहीं करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उसका, अगर उसको सही ढंग से किया जाए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और योगा करूँगी, कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करूँगी, बट सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि ये मेरी योगा रूटीन है और काफ़ी कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि मैं इसको शेयर करूँ डिटेल में, सिर्फ योगा वीडियो। और योगा ऐसा नहीं होता है कि किसी के शरीर को सूट नहीं करेगा। योगा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। बहुत ही अच्छी तरह से आप वीडियो को देखिए। मैं जो योगा करती हूँ वो रामदेव जी महाराज का 7 प्राणायाम का पैकेज है, वो करती हूँ। कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करती हूँ और सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो बस सांस लेने या छोड़ने का ही फर्क है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल सही वे में आप योगा करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे शरीर में। चलिए स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल पंखा बंद है और मुझे स्वेटिंग हो रही है। मैंने काफी लाइट्स जला रखी है क्योंकि एकदम भोर का समय है और बिना लाइट के घर में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो योगा में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ वार्म अप करती हूं, कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करती हूं। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरे राइट हैंड के शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी और मैं हाथ पूरा उठा भी नहीं पाती थी। बट अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा ही हाथ उठता भी है और पीछे मैं हाथ ले जा नहीं पाती थी, तो बैक में पीछे भी पूरा हाथ मेरा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योगा। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, कोई छुट्टी नहीं इस चीज़ में, इसलिए मुझे फ़ायदा भी हुआ है। तो यहाँ कुछ मैंने फ्री हैंड एक्सरसाइज किए हैं और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है योगा। तो शोल्डर के साथ साथ मेरे हाथों में भी बड़ा दर्द रहता था। इनफैक्ट मेरी फिंगर्स से लेके पूरा शोल्डर तक पेन रहता था। तो ये सब जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फ्री हैंड एक्सरसाइज, इससे मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ है। और ये वाला जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये मैं डबल चिन के लिए करती हूँ। अभी कुछ वीडियोज़ में अगर आपको कुछ फ़र्क नज़र आया हो मेरे अंदर तो मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं इस मुद्रा में बैठती हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, बट अगर ऐसे कंफर्टेबल ना हो तो मेरी तरह ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। और मैं जब शुरू करती हूँ प्राणायाम करना तो मैं प्राण मुद्रा में करती हूँ। आप ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं, वायु मुद्रा होती है, अपान मुद्रा होती है। इसके लिए आप डिटेल वीडियो देखिएगा रामदेव जी महाराज का, तो हर मुद्राएं जो होती हैं उनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। और यहाँ मैंने शुरू किया है प्राणायाम करना। तो कोई भी प्राणायाम मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले
3 बार लंबा और गहरा श्वास भरकर मैं ओम बोलती हूँ। और उसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया भस्त्रिका प्राणायाम। ये मैं 5 मिनट करती हूँ। लंबी एकदम गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांस छोड़नी है। तो इस तरह से मैं 5 मिनट करती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट किया है आपने, तो आप 2 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा। और भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्ट किया है कपाल भाती। ये मैं 15 मिनट करती हूँ। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं, सांस ले रही हूँ और झटके से मैं छोड़ रही हूँ। और प्राणायाम करते वक्त बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बहुत ही आराम से और सही तरीके से प्राणायाम करना चाहिए, तभी उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और कपाल भाती प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ बाह्य प्राणायाम, जिसको बोलते हैं बंद लगाना। इस प्राणायाम को 3 बार करना है और लंबा गहरा सांस भर के हल्के से झटके से छोड़ के पेट को जितनी अंदर खींच सकते हैं, और उसके बाद में सांस बंद ही रहेगा और ठोड़ी को गले से लगाना है। और जितनी देर आप रुक सकते हैं उसके बाद सर को ऊपर उठा के सांस छोड़िए। सांस छोड़ना और लेना सबसे मेन है योगा में। ऐसा नहीं कि आपने इतनी देर सांस बंद कर दिया, सांस छोड़ा ही नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने शरीर के हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं वैसे कीजिएगा, सही तरीके से। और ये कुछ जैसे बैठे बैठे थोड़ा साइड में थाइज़ में मुझे दर्द होने लगता है, या इतनी देर पालथी मार के बैठना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज कर लो तो पैर खुल जाते हैं। बस उसके बाद यहाँ पर मैंने करना स्टार्ट किया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम भी मैं 15 मिनट करती हूँ। इस प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए। तो बाईं नाक से लंबा गहरा सांस भरिए और दाईं नाक से छोड़िए, फिर उसी दाईं नाक से दोबारा भरिए और लेफ़्ट से छोड़िए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए ही कंप्लीट कीजिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ास करके इससे ब्लड प्रेशर काफ़ी नॉर्मल रहता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा है अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ भामरी प्राणायाम। तो यहाँ पर जैसे आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, बस इस पोजीशन में श्वास को अंदर भर के और नाक से ओम का नाद करना है, जस्ट लाइक इस तरह से आपको श्वास छोड़ना है। 3 बार करते हैं ये, मैं 7 टाइम्स करती हूँ। आप इसको अगर बढ़ा के करते हैं तो आप 11 बार तक कर सकते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है। और भामरी प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने 3 बार उद्गीत प्राणायाम किया है, जिसमें लंबा गहरा श्वास भर के और ओम बोलते हैं। या तो आप मुंह से ही ओम बोल सकते हैं या फिर आप नाक से भी ओम का नाद करके श्वास छोड़ सकते हैं। 3 बार करने के बाद 2 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए आराम से बैठ के। उसके बाद हथेली आपस में रगड़ के और आँखों में लगाकर, बस यहाँ कंप्लीट हो जाता है पूरा फुल पैकेज ऑफ प्राणायाम। और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से मुट्ठी बंद करके, ये मैं डायबिटीज़ के लिए करती हूँ मंडूकासन। ये मैं 7 टाइम्स करती हूँ। आप अगर बिगनर हैं तो आप 2 या 3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस भर के नाभि के अगल बगल अंगूठे से पूरा प्रेस करके और नीचे झुकिए, और जितनी देर आप रह सकते हैं सांस बंदी रहेगा। उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऊपर उठ जाइए। तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं सालों से कर रही हूँ। आप जैसा मुझे बोलते हैं ना कि आप इतनी एनर्जेटिक हैं, हेल्दी हैं, वेट भी ज़्यादा है, बट आप बहुत काम करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है योगा, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। इसके लिए कुछ भी मतलब वो नहीं है कि आज छुट्टी मार दी तो संडे को छुट्टी मार दी, डेली ही करती हूँ। यहाँ हो गया योगा कंप्लीट। और अब उसके बाद मैं करती हूँ 11 टाइम्स सूर्य नमस्कार। इसमें 12 आसन होते हैं।
सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसको अगर आप एक दिन में 11 बार कर लेते हैं तो आपको दूसरे किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस आसन में 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, और आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग से लेके एवरीथिंग। और अगर आप नया नया सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करेंगे तो 7 से 8 दिन या फिर हो सकता है 10 से 12 दिन आपके बॉडी में अच्छा खासा पेन रहने वाला है, क्योंकि फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है इसमें। और वेट लूज़ के लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है, जो कि मैं करती हूँ। और जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से वही कर सकते हैं जो डेली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसको करने में बहुत ही मेहनत लगती है। और अभी जो आप मेरी योगा रूटीन देख रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन देख रहे हैं, कि मैं जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, इन सब के अलावा मैं रात में आधा घंटा से 40 मिनट स्पीड वॉक भी करती हूँ। तो मैं काफ़ी कुछ करती हूँ। बट होता है ना, एक हमारा शरीर ऐसा होता है कि भाई हवा भी लग गई या पानी भी पी लिया तो उससे भी वेट बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा ही है। चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिन जिन की रिक्वेस्ट थी उनके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।